जम्मू कश्मीर बैंक नतीजे में आपके सामने रख दूं, नेट इंटरेस्ट इनकम में 7% की आई है बढ़त और मुनाफा 27% बढ़कर आया है। प्रोविजनिंग में कमी आती दिखी है 55 करोड़ से घटकर 24 करोड़। एडवांसेस की ग्रोथ 13% रही है, डिपॉजिट ग्रोथ 9% रही है। ग्रोथ और नेट लेवल पर एसेट क्वालिटी में दिखा है सुधार। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़कर आए हैं तिमाही दर तिमाही। ये है नतीजे आपके सामने। आइए बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बलदेव प्रकाश साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन और हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। आईआईबीएफ से सीआईबी डिप्लोमा इन ट्रेजरी, इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की डिग्रीज ली हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक के साथ जुड़ने से पहले आप एसबीआई में उच्च पदों पर रह चुके हैं। 30 साल से ज़्यादा का सर का लंबा गहरा अनुभव है बैंकिंग स्पेस का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। सबसे पहले आप स्टूडियो में पधारे इसके लिए और ज़्यादा शुक्रिया आपका। नहीं तो जनरली आपसे मुलाकात दूर की होती है, आप श्रीनगर में होते हैं, हम मुंबई में होते हैं, लेकिन आई एम श्योर श्रीनगर वालों को मुंबई बहुत ज़्यादा तो पसंद नहीं आता होगा। नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आजकल श्रीनगर भी बहुत गर्म है। अच्छा, श्रीनगर में भी इस बार गर्मी ज़्यादा है। इस बार गर्मी ज़्यादा है। ओके, बिल्कुल ठीक बात है सर। लेकिन आपके रिजल्ट पे आता हूँ। रिजल्ट में 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है। सबसे पहले मैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन से शुरुआत करता हूँ, फिर एक एक करके बाकी चीज़ें भी पूछूंगा। जनरली इस तिमाही में सब बैंक्स के लिए मार्जिन मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। आपने तिमाही दर तिमाही 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर मार्जिन दिए हैं, कैसे सर, ये समझाएं जरा। तो अनिल जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है आपके चैनल पे आने के लिए। थैंक यू। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी हमने गाइडेंस दी है आज तक जी, उनमें सब में हम लोग खरे उतरे हैं। Wonderful। उसका रीज़न ये है कि हम कोई भी गाइडेंस मार्केट को काफ़ी सोच समझ के देते हैं। जी। तो निम में आपने बात की है, तो बैंक की इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स हैं जिसके कारण हमारा एक तो लॉयल्टी फैक्टर और कस्टमर कनेक्ट और सर्विस, उसके कारण हमारा जो कासा रेशो है वो काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है। और उसी का रीज़न है कि हम डिपॉजिट्स कॉस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं और एडवांसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए निम को हम हर क्वार्टर में मेंटेन किए। यही मैं देख रहा हूँ इस क्वार्टर में। एक और चीज़ जो मैंने इंटरेस्टिंग, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या पब्लिक सेक्टर, सबके ग्रोथ और नेट लेवल पे एनपीए बढ़कर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आपका पहला होगा या एक आध कोई और बैंक, गलती से मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, जिसके तिमाही दर तिमाही एनपीएस कम हुए हैं, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। इसके पीछे कारण क्या है? तो अनिल जी, एसेट क्वालिटी हमारी अगर एक सक्सेस स्टोरी बोले आप, तो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी हमारी एसेट क्वालिटी है। 2-3 रीजन है। एक तो कि एसओपी हमने आज से अगर हम 2 साल पहले बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे एनपीए के अंदर। मतलब 9.67% से ऊपर हमारा ग्रॉस एनपीए था। तो एक एसओपी बनाया, सबने डिसाइड किया, टीम ने पूरी। उसके कारण हम लगातार हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर गाइडेंस जो आपको देते रहे उससे बेटर करते रहे। आज हम 3.91 पे आ गए हैं। मतलब वी आर अलाइंड विद द इंडस्ट्री आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो ये इसका रीज़न ये है कि एक कि कंटिन्यूसली एसओपी को मेटिकुलसली फॉलो करना, दूसरा जो नया लोन हम कर रहे हैं उसको सोच समझ के करना और उसके अंदर कोई भी स्लिपेजेस ना होने देना। आई थिंक 2 pronged स्ट्रेटजी रही है जिसके कारण आज देखते हैं कि आप हम लोग इतना अच्छा ग्रॉस एनपीए में कर पाए हैं। नेट एनपीए ऑल्सो हमारा 1% से नीचे, मतलब 0.76% के आसपास अभी है। इसमें और बेहतर करने तो सर ये दोनों मेंटेन कर पाएंगे? क्योंकि देखिए एसेट क्वालिटी भी और दूसरा निम्स भी, आपको लगता है कि पूरे साल भर के लिए मेंटेन हो पाएगा? मैं आपको एश्योर करता हूं कि हम लोग इसको मेंटेन करेंगे। ग्रॉस एनपीए में हमने जो गाइडेंस आपको पहले दिया था साल के शुरू में, वो 3.5% का था। मुझे आज की डेट में ऐसा लगता है कि हम लोग उससे भी बेहतर करने की पोजीशन में हैं। एक और सारे बैंक्स के लिए डिपॉजिट मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। आप लगातार 8 से 10% के रेंज में अपनी डिपॉजिट ग्रोथ मेंटेन कर रहे हैं। क्या ये संभव है आगे भी चलते हुए? दूसरा, एडवांसेस की ग्रोथ थोड़ी सी आपकी पिछले साल के मुकाबले में कम हुई है, क्या उसमें सुधार दिखेगा? तो पहला क्वार्टर जनरली हिस्टोरिकली हमारे बैंक के लिए डिपॉजिट्स में भी एडवांसेस में भी थोड़ा सबड्यूड रहता है। और इस बार एडिशनल फैक्टर रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में हमारे यहाँ पे इलेक्शंस भी हुए हैं। और इलेक्शंस में इस बार अगर आप टर्न आउट देखते हैं तो लगभग 57-58% के आसपास रहा है। तो उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल बिजनेस के ऊपर रहा है। बट गोइंग फॉरवर्ड इस क्वार्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो दोनों डिपॉजिट भी एडवांसेस भी इसकी ग्रोथ हम लोग पहले से बेहतर करेंगे। तो जनरली सर जम्मू कश्मीर में बिजनेस, एक तो एग्रीकल्चर तो अपनी जगह है ही, लेकिन टूरिज्म भी अपने आप में बड़ा है। इस बार तो हमने सुना पहली बार कि शायद लंबे समय बाद हीट वेव कश्मीर में भी है। तो क्या टूरिज्म पर कुछ असर है उसका?
तो ऐसा हीट वेव बोलने की बात है तो 34-35% जाके तो हीट वेव लगने लग जाता है वहाँ पे। वहाँ वाला आदत नहीं है। ठीक है। तो अदरवाइज ऐसा कंसर्न का रीजन कोई नहीं है। टूरिज्म में मुझे बताते हुए आपको खुशी है कि टूरिज्म में हमारा अभी श्री अमरनाथ जी यात्रा और माता वैष्णो देवी यात्रा के साथ साथ जो बाकी टूरिज्म है जिसके लिए लोग छुट्टियों के अंदर फैमिलीज के साथ जाते हैं, वो काफ़ी उसमें वृद्धि हुई है और हर साल ये रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है। तो उसके कारण आम जो हाउस होल्ड हैं उसकी इनकम बढ़ती है, एमएसएमईज की इनकम बढ़ती है और ट्रांसपोर्ट सेगमेंट की इनकम बढ़ती है होटल्स के साथ साथ। मुझे लगता है ये ट्रेंड जारी रहेगा और इसका सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो एज ए बैंक J&K बैंक को है। बलदेव सर, आपने ना अभी जब रिजल्ट दिया तो रिजल्ट के साथ वो प्रेस रिलीज में देखा था, तो उसमें आपने लिखा कि आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है कि बैंक फॉर ऑल जनरेशन। यस। मतलब इससे क्या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि देखिए हमारे साथ में जो जनरेशन ओल्डर जनरेशन्स पूरी तरह से लॉयल हैं, जो यंगर जनरेशन है उसको हम जोड़ना चाहते हैं बैंक के साथ और ये चाहते हैं कि वो कॉन्टीन्यूसली हमारे साथ ही बैंकिंग करते रहें। उस हमने स्टेप्स लिए हैं क्योंकि उसका रीज़न है जैसे कि स्कूल के अंदर बच्चों के अकाउंट खोलने में हमने जो कामयाबी हासिल करी है उसका पर्पज़ ये है कि जो बच्चा शुरू में बैंक के साथ में जुड़ गया तो वो पूरी लाइफ हमारे साथ में जुड़ेगा। और दूसरा, अगर आप देखते हैं कि पिछले 1.5 साल के अंदर जो बैंक ने डिजिटलाइजेशन में जो काम किया है वो एग्जाम्पलरी है अनिल जी। और उसके कारण भी जो न्यू जनरेशन है उसको हम अपने साथ जोड़ने में सक्सेसफुल हुए हैं। तो इसीलिए बैंक फॉर ऑल जनरेशन्स हम लोग एस्पायर कर रहे हैं। एक चीज़ और, जो सर ये नया ड्राफ्ट LCR गाइडलाइंस का आया है जो अगर लागू हुआ 1 अप्रैल 2025 से तो देखा जाएगा, अगर वैसे ही जो ड्राफ्ट है वैसे ही लागू होता है तो आपके बैंक पर क्या असर होगा? तो अनिल जी हमने ये कैलकुलेट किया है तो हमारा आज की डेट में लिक्विडिटी कवरेज रेशो 135% है। तो वर्स्ट के सिनेरियो में भी हमारा इम्पैक्ट 15% से ऊपर नहीं आ रहा है। तो 15% अगर इम्पैक्ट हम उसमें से कम करते हैं तो 120% हमारा LCR रहता है। 120% भी RBI की जो रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से मच बेटर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है सर। बलदेव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया, स्टूडियो में आए और विस्तार से नतीजों पर बातचीत की और आपके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर बैंक ने कमाल किया है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है। और स्पेशली उस समय जब काफ़ी बैंक्स स्ट्रगल कर रहे हैं डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को लेकर, एसेट क्वालिटी को लेकर, उस समय जम्मू कश्मीर बैंक ने बहुत दमदार परफॉर्मेंस दी। स्टॉक 7% की मजबूती के साथ डे हाई पर मेरे ख्याल से बहुत ही मजबूती के साथ ट्रेड कर। बहुत शुक्रिया अनिल जी। मैं आपको और अपने शेयर होल्डर्स को एश्योर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमने जो एस्पायर किया बैंक के लिए हम उसी जर्नी पे हैं और हम लोग नई हाइट्स अचीव करने के लिए कटिबद्ध हैं। बिल्कुल, आई एम श्योर से करेंगे। और हम आपके बैंक पर, आपको पता भी नहीं होगा, हम 23-24 रुपये से हम बुलिश हुए थे। हमें लगा कि लोग क्या होता है कि वो JNK जम्मू एंड कश्मीर के आगे देखते ही नहीं है जी। उसके वो बैंक दूसरे बहुत है ना वहाँ, लेकिन हमने अंदर घुसकर देखा, समझ में आया कि कितनी वैल्यू है बैंक में। और उसके बाद तो आपके नेतृत्व में जो परफॉर्मेंस आई उसने कमाल की है। नहीं, और अच्छा करेंगे सर। बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और एक बार फिर से